नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीलक्ष्मीनारायणाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदीश्वर अखिलेश्वर नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान भागवत के चरणों में अनंत सा वंदन प्रणिपात करने के साथ ही समुपस्थित मातृशक्ति एवं मेरे भाइयों नन्हे मुन्ने बालकों, बहे सत्संग की गंगा अरे मन चल नहा आए, जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाएं। आइए संत चरणों में, भगवत चरणों में, विद्वत चरणों में कोटि सा नमन करके आइए बड़े प्यार के साथ में 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पश्चात कथा गंगा में अवगाहन करके जीवन को धन्य बनाएंगे। भगवान नाम संकीर्तन। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। बरसाने वारी की जय। यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कल बीते हुए कल में बहुत ही संक्षेप में कथा हो सकी थी और आज भी लगता है कुछ ऐसा ही होगा, पर परमात्मा पर छोड़ते हैं। आइए सब लोग पावन कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं और जीवन को धन्य बनाते हैं। कल
बीते हुए कल में चर्चा चल रही थी, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। मनुष्य मात्र का परम धर्म यह है कि भगवत अधोक्षत के चरणों में प्रीति का होना, अनुराग का होना। कैसा अनुराग, कैसी भक्ति? बोले निष्काम भक्ति हो। निष्काम भक्ति से भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं निश्चित रूप से। निष्काम भक्ति हमें करना चाहिए। हाँ, सकाम भक्ति करने से परमात्मा कुछ दे दें, उनकी अपनी कृपा। ठीक ऐसी कुछ का मतलब यही कि बालक रोता है तो माता पिता उसको लॉलीपॉप दे देते हैं, बालक खुश हो जाता है। पर यदि प्रॉपर्टी अपनी पूरी ना दें तो लॉलीपॉप से क्या उसका गुजारा होगा? नहीं होगा ना। ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त को लॉलीपॉप नहीं देना चाहते हैं, उसको सद्गति देना चाहते हैं, अपने चरणों का अनुराग देना चाहते हैं। लौकिक पदार्थों के लिए भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त मांगे लौकिक पदार्थ और मैं दूं। हाँ, जो मांगते हैं, जिनको भगवत कृपा नहीं चाहिए, केवल वो लॉलीपॉप पर ही संतुष्ट रहते हैं, फिर परमात्मा प्रभु ईश्वर उनको देते हैं। बाबा तुलसी के शब्दों में कल हमारे बहुत ही नजदीकी झांसी निवासी दिनेश शर्मा जी ने बहुत बढ़िया चौपाई लिख करके भेजा है। बड़े भाव से कथा सुनते हैं, और ये ऐसा नहीं कि जो प्रसारण हो रही कथा प्रसारित हो रही है, प्रसारण के रूप में जो प्रसंग चल रहा है केवल इसी को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। 1.5 या 2 वर्ष पूर्व हम झांसी कथा करने गए थे तो सब परिवार कथा सुनने आते थे। बड़े अच्छे विचारक हैं, कवि हृदय हैं और बड़े ही सामाजिक हैं। तो कल जब हम इस प्रसंग को बोल रहे थे कि भगवान से जब भक्त मांगता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे, तो हम बार बार कह रहे थे भगवान मंदिर छोड़ के चले जाते हैं, उनकी प्रतिमा रहती है। हाँ, मतलब भाव उसका यही कि भगवान कहते हैं क्या तू सुख संपत्ति की कामना करता है, तू मेरे चरणों के प्रति अनुराग क्यों नहीं मांगता है? वेद पुराण संत मत एहू सकल सुकृत फल राम सनेहू। भाव हमारा क्या था? जिस प्रकार बच्चा बाप से कुछ याचना करता है, बाप के अनुकूल वह डिमांड नहीं, अथवा बाप चाहता है कि छोटी छोटी बात, घटिया से घटिया बात क्या कर रहा है, तो बाप कहता मैं जाता हूं बाहर, विचार कर ले, बाद में देख लेंगे। लेकिन जब बेटा नहीं मानता तो बाप को समझना पड़ता है, नहीं बेटा की संतुष्टि है, चलो इसको खुश करते हैं, पर इसको समझाते हैं। हाँ, इन सांसारिक वस्तुओं में न पड़े, भटकन नहीं हो। बाद में पिता वस्तु भी देता है और समझाता भी है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा है। जो परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम ऐसा भजन करो कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओ। तो कल बहुत बढ़िया उन्होंने कथा सुनते सुनते चौपाई बाबा जी की लिख करके भेजा। जे सकामु नर सुनहि जगावहि, जे सकामु नर
सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुख संपत्ति जे सकाम नर, सुनहि जे गावहीं। जे सकाम नर, जो सकामी पुरुष उनको सुनते हैं और गाते हैं, परमात्मा उनको सुख संपत्ति नाना प्रकार की प्रदान करते हैं। अच्छा, सकाम का भाव यहां पर निष्कामता से ही है। जो भाव सहित सो यह कथा करौ श्रवण पुट पान। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण। यदुपति के चरणों में, रघुपति के चरणों में प्रीति चाहते हो, अनुराग चाहते हो, अथवा मोक्ष चाहते हो, तो भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पुट पान। भाव के सहित, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको अनुराग चाहिए। लेकिन जे सकाम नर, सुनहि जे गावहीं। इस चौपाई का यदि अर्थ निष्काम भाव में लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी उपासना सार्थक है। अन्यथा सकाम भाव लेकर के चलेंगे तो सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुख संपत्ति, परमात्मा नाशवान वस्तु देख करके सुख और संपत्ति, सुख संसार में है कहा, सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवना। सुख किसको है? न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः। सुख इंद्र को नहीं है, ब्रह्मा को नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को नहीं है। किसको है? बोले अस्ति सुखम विरक्तस्य। सुख है बोले विरक्त को। कैसे? कौन से विरक्त को? जो एक घर छोड़ करके दूसरा घर बना लिया है। नहीं है सुख। पिता की यहां संपदा थोड़ी थी, छोड़ दिया और दूसरा घर बना लिया। सुख कहां? जब बड़ा आश्रम बनेगा तो बिजली का भी बिल देना पड़ेगा, भंडारा का भी खर्चा उठाना पड़ेगा, कमरे भी बनाने पड़ेंगे, उनकी साज सज्जा भी करनी पड़ेगी। तो जब उसी में लगे रहना तो सुख कहां? नहीं है सुख। कभी कटआउट जल रहा है तो कभी बल्ब फ्यूज हो रहा है, कभी ट्यूबलाइट टूट रही है तो कभी नाली टूट रही है, कभी पाइप टूट रहा है, कभी छत ही टूटी जा रही, कभी छत में लीकेज हुआ जा रहा है। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, एक घर को छोड़कर दूसरे घर को बना लिया। सुख है? बोले नहीं है, नहीं है सुख। किसको है सुख? बोले मुनेर एकांत जीविना। जो एकांत जीवी मुनि है उसको सुख मिलता है। जो मननशील है, चिंतनशील है। भागवत में ही समाधान है महात्म में। तो सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। नाना विधि पावहीं, इस पाद को ले सकते हैं।
सुख नहीं है संसार में तो संपत्ति नहीं, संपत्ति भी संसार में नहीं है। वह कुंती कहती हैं द्वारिकाधीश से, महाभारत युद्ध हो गया, हस्तिनापुर की प्राप्ति पांडवों को हुई, राजपद पर प्रतिष्ठित हुए धर्मराज युधिष्ठिर, और भगवान ने देखा समय पर ऋतुएं आ रही हैं, प्रजा संतुष्ट है, प्रमुदित है, आनंदित है, आह्लादित है, और धर्मराज युधिष्ठिर राजपद पर अभिषिक्त हो गए हैं, अब हमको द्वारिका के लिए गमन करना चाहिए। तो भगवान चलने लग गए। बुआ कुंती ने याचना की, मुझे सुख, मुझे दुख चाहिए, दुख के अलावा मैं कामना कुछ करती नहीं, एक दुख खत्म हो दूसरा दुख आ जाए। भगवान ने कहा, बुआ बुआ आप दुख की कामना करती हैं, संसार का कोई भी व्यक्ति दुख की कामना तो करता नहीं है, और आप दुख की कामना कर रही हैं? नहीं, दुख की कामना बुआ कोई भी तो जीव करता नहीं, और आप कामना कर रही हैं कि मुझे दुख मिले। दुख की कामना क्यों कर रही बुआ? तब बुआ कुंती ने कहा, दुख आप किसे समझते हैं और सुख आप किसे समझते हैं? भगवान ने कहा, बुआ ये तो आप ही बता सकती हैं, हमको बोध नहीं है। तब बुआ कुंती ने कहा, विपदो नैव विपदः, विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद्विस्मरणं विष्णो संपन्नारायण स्मृतिः, विपदो नैव विपदः। कन्हैया, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते तो संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। ये लौकिक जगत की जो विपदा है इनको विपदा नहीं कहते हैं, लौकिक जगत की जो संपदा है इसको संपदा नहीं कहते हैं। तो विपदा क्या है और संपदा क्या है? बोले विपद विस्मरणं विष्णु। विपत्ति क्या है? बोले परमात्मा का यानी आपका नाम भूल जाना है सबसे बड़ी विपदा है, विपत्ति है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद्विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृतिः। आपका नाम भूलना ही विपत्ति और आपकी याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन जप तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति क्या है? जब आपका सुमिरन नहीं हो, आपका भजन नहीं हो। हा? सुख संपत्ति ना विधि पावही। सुख, संसार में सुख नहीं है, संसार में संपत्ति नाशवान है तो नाशवान है। नाना विधि पावहीं। और इसका अर्थ ये ले सकते हैं, विधि माने ब्रह्मा, पावहीं वो भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते भजन करते हैं। हाँ, तो नाना विधि पावहीं, यह अर्थ कर लीजिए
बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा। संसार में सुख नहीं है तो मिले कहां से, संपत्ति है नहीं तो मिले कहां से। और राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करहु श्रवण पूट पान। राम ही सुमेरिय गाइए राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम का ही सुमिरन, राम का स्मरण, निरंतर उनका स्मरण करते रहिए। कोई भी भक्त है नाशवान सुख की कामना नहीं करता है, नहीं। भरत जी क्या कहते हैं, अर्थ धर्म नहीं काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। प्रयाग की भूमि में, त्रिवेणी के तट में, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी के तट पर भरत जी मोक्ष को भी नकार रहे हैं। गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। यदि मुझे जीवन में कभी भी वर मांगने का अवसर मिला तो मैं एक ही वर मांगूंगा, एक ही आशीर्वाद मांगूंगा, जन्म जन्म रति राम पद। रति राम पद, रति राम पद। केवल केवल राघव के चरणों के प्रति रति प्रेम यानी भक्ति, इसके अलावा नहीं। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ठीक है, संसार में सुख नहीं है तो जे सकामो नर सुनहि जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। इस चौपाई का अर्थ निष्काम भाव में लेकर के चलेंगे तो परमात्मा के निकट पहुंचेंगे, और सकाम भाव लेकर चलेंगे तो लॉलीपॉप पकड़ा देंगे। यही ना, सुख आवे, बेटा भी हो जाए, बेटी भी हो जाए, फैक्ट्री भी चल जाए, धन भी आ जाए, यही तो सकाम कामना है। तो क्या इन समस्त पदार्थों को पाकर के हम अमर हो जाएंगे? नहीं ना। तो हमने मांगा, क्या मांगा? संसार की सुख संपदा। परिणति क्या हुई? परिणति ये हुई कि जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए, कुछ चक्कर में पड़ गए। ये मानव जीवन अमूल्य है, इसका कोई मूल नहीं है। इसके द्वारा परमात्मा के चरणों को प्राप्त करना है, बस सार ग्रहण करना है, परमात्मा के चरणों को प्राप्त करना है। चाहे तो हम पूर्व में भी कह चुके हैं, पुनः कहेंगे, चाहे तो मानव चोला पा करके कूड़ा करकट इकट्ठा कर ले, चाहे हीरे मोती जवाहरात इकट्ठा कर लें। कूड़ा करकट क्या? सांसारिक विलासिता के संसाधन, वो चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 10 करोड़ का हो, चाहे अरब रुपए का हो, विलासिता का संसाधन नाशवान है, नष्ट होना है।
तो चाहे विलासिता के संसाधन यानी कूड़ा करकट इकट्ठा कर लें, जिस वस्तु को हम खरीद कर लाते हैं वह वस्तु हमारे हाथ पर आते ही सेकेंड हैंड हो जाती है और 2-4-6 महीने रहने के बाद उसको हम सही पैसे पर नहीं बेच सकते हैं और साल 2 साल चलने के बाद कबाड़िया रेट पर बेच देते हैं। कबाड़ा है। लेकिन हीरे मोती जवाहरात क्या है? बोले भगवान नाम। भगवान नाम के महत्व को समझते तो नहीं है। अरे क्या भगवान नाम लगा रखा है, जबकि वही मोक्ष का कारण है, वही एक उपाय है, एक साधन है। तो हम उसको नकारते हैं, लेकिन जो नाशवान है, लौकिक जगत में क्षणिक सुख देने वाला है, उसको हम स्वीकार करते हैं। नहीं, इस मानव शरीर के द्वारा अमूल्य रत्न को, अनमोल धन को प्राप्त करना है। कोई संत भटकते हुए जा रहे थे, मस्ती उनकी, तो कोई भक्त उनको मिल गया। भक्त बड़ा दुखिया था। क्यों नहीं? कर्महीन था। और जो कर्महीन होगा वो दुखी होगा, उसको सुखी कोई कर नहीं सकता है। अच्छा, कर्महीन व्यक्ति बहानेबाजी बहुत करता है और अपनी बातों पर अडिग रहना पसंद करता है। उसे साबित करना पड़ता है। वो साबित करना चाहता है कि मैं कर्मयोगी व्यक्ति हूं, वस्तुतः वो अकर्मण्य है। और अकर्मण्य को कभी सुख नहीं मिल सकता है, आलसी को कभी सुख नहीं मिल सकता है। तो संत जा रहे थे तो कोई भक्त उनका मिल गया, सुख की कामना कर रहा था, सुख मिले कैसे? तो पारसमणि दे दिया। पारसमणि देकर के कहा, बेटा 7 दिन की तुम्हें मोहलत देता हूं, 7 दिन में जो चाहो इस मणि के द्वारा तुम संचय कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो। मणि, पारसमणि जो लोहे को सोना बनाती है, 7 दिन का अवसर दिया। जिंदगी भी 7 ही दिन की है, जीवन भी 7 ही दिन का है। तो मणि दिया, बोले जो चाहो सो प्राप्त कर सकते हो। उस भक्त ने मणि तो ले लिया। अब जिसके जीवन में दुख लिखा उसको सुख मिले कहां से? साक्षात परमात्मा भी आ जाएगा तो सुख नहीं दे सकता। 2-4 दिन तो टाल मटोल करता रहा, अरे मणि मिल गई है, संत ने दिया है तो कुछ कर लेंगे। हुआ क्या? मणि तो ले लिया, 2-4 दिन ऐसे निकल गए। एक दिन बाजार गया और जाकर के लोहा का रेट पूछा। गुरुदेव ने बताया था कि लोहे को सोना बनाती है मणि। तो लोहा का रेट पूछा तो थोड़ी सा उसको महंगा लगा। उसने कहा अभी रेट महंगा, सस्ता होने दो और ले जाएंगे। चला गया घर और फिर वो अगले दिन फिर बाजार गया तो देखा क्या कि रेट पुनः बढ़ गए हैं। उस दुखिया ने कहा आज पुनः रेट बढ़ गए। अरे रोज तो ही रेट बढ़ेगा, कभी ना कभी उसका रेट घटेगा, मूल्य घटेगा भी। जब घटेगा तब लोहा ले लेंगे और सोना बना लेंगे। यूं करते करते 7 दिन निकल गए। 7 दिन निकल गए। गुरुदेव का संत का पदार्पण हुआ। संत ने कहा बेटा मैंने तुमको कुछ धरोहर दिए थे। हाँ गुरुदेव, ये आपकी धरोहर, तुमने कुछ किया? बोले गुरुदेव आपने कहा तो था सही। एक दिन मैं बाजार गया, लोहा खरीदना चाहा, देखा कि उसका भाव थोड़ी महंगा था। मैंने सोचा कि कल खरीद लेंगे और अगले दिन गया तो उसका भाव कुछ और बढ़ गया था। अंततः मैं खरीद नहीं सका गुरुदेव। बोले बेटा तुमको तो मैं 7 दिन का समय दिया था, तुम चाहते तो कुछ भी प्राप्त कर सकते थे। 7 दिन तक पारसमणि होने के पश्चात भी वो बंदा कुछ आगे कर नहीं सका। अरे लोहा महंगा हो गया तो महंगा हो जाने देता। लोहा को तो तुम्हें सोना बनाना था, वो तुम्हारे लिए कितना कीमती होता, सोना से तो सस्ता ही होता ना। और लोहा को ला करके तुम सोना बना करके लोहे को सोने के भाव में बेच लेते, बराबरी कर सकता था क्या लोहे का भाव? कभी नहीं ना।
लेकिन जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, वो कभी सुख को पा नहीं सकते हैं, उस पारस का उपभोग नहीं कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये मानव का चोला मिला है भगवत भजन करने के लिए। इसके द्वारा हम चाहें तो परमात्मा को प्राप्त कर लें और चाहें तो विलासता के संसाधनों को इकट्ठा कर लें। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे आहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा प्रसीदति। अधोक्षज भगवान के चरण निष्काम भक्ति का होना। निष्काम भक्ति से होता क्या है? बोले निष्काम भक्ति से परमात्मा की प्रसन्नता होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं चायदुहेतुकम्। निष्काम भक्ति से भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति होते ही, उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। हम यदि कोई कर्म कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो ये समझना चाहिए श्रम एव हि केवलम धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनुकथासु यः नोत्पादेद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने के पश्चात भी यदि भगवत लीला कथाओं के प्रति हृदय में अनुराग का उदय नहीं होता तो श्रम एव ही केवलम, केवल परिश्रम ही मानना चाहिए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। धर्म का फल है मोक्ष, अर्थ प्राप्ति नहीं है। और अर्थ यदि है तो केवल धर्म के लिए है। अर्थ यदि है तो केवल धर्म के लिए, भोग विलास उसके फल नहीं माने गए हैं। धन यदि आपके पास है, गौर करके सुनिएगा, धन यदि आपके पास है तो केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए नहीं है। होटल में जा करके हजारों रुपए का भोजन तो कर लिया, पर मंदिर में चढ़ाने की बात आई तो जेब खाली है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते। अर्थ यदि है तो मात्र धर्म के लिए है, अधर्म अर्थ के लिए नहीं है। नहीं। और अर्थ विषयों की संतुष्टि के लिए, विषयों की प्राप्ति के लिए नहीं है। नहीं, केवल वो धर्म के लिए है। और यदि विषय भोग फल मानते हैं
तो वो भी जीवन निर्वाह है, उसका प्रयोजन केवल जीवन निर्वाह है। और जीवन का फल क्या है? बोले तत्व जिज्ञासा, तत्व की खोज करना। बहुत सारे कर्म करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करना, उसके फल नहीं माने गए हैं। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद घन प्रभु को ही तत्व कहते हैं। कोई उनको ब्रह्म कहता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई उनको ब्रह्म कहता है, कोई उनको परमात्मा कहता है, कोई उनको ईश्वर कहता है, कोई उनको भगवान कहता है। ठीक है। सुखदेव स्वामी ने बहुत दिव्य कथा परीक्षित को सुनाई। सूत मुनि कहते हैं, शौनकाद ऋषियों श्रद्धा के साथ में मुनि लोग सुनते हैं और सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मन एक है, एक मन से एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सत्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः लक्ष्मीपतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। मन एक है, एक मन से एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है। एक मन से दो कार्य एक समय में नहीं किए जा सकते। उद्धव गोपियों को जब उपदेश करने लग गए निर्गुण ब्रह्म का, तो गोपियों ने कहा, उद्धव रुको, उपदेश करो अच्छी बात है, पर उद्धव किसको कर रहे उपदेश? बोले आपको। समझ से परे है। क्यों? उपदेश आप करें और हम सुने, और हम सुने तब जब मन हमारा हमारे पास हो तब ना। उद्धव जी ने कहा, मन कहाँ गया? गोपियों ने कहा, हमारा मन तो उसी दिन कान्हा के साथ मथुरा चला गया जब अक्रूर जी लेने आए थे। उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव मन ना भय 10-20, एको तो सो गयो श्याम संग, एको तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस ओधो मन ना भय 10-20। उद्धव मन एक था और वो चला गया। बताओ अब तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है जिसका तुम उपदेश कर रहे हो, उस निर्गुण को किस मन से अपनाएं, किससे स्वीकार करें? जब मन एक है तो एक मन से एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतां पति लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति का ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य, श्रवण करना चाहिए। श्रवण करके फिर उनका ही कीर्तन करना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदा, उसका ही ध्यान करना चाहिए, नित्य उसका पूजन करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से कर्म ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं अपने आप, और संशय सारे छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शुश्रूषोस्त्रदानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अपने एक मन से प्रभु का
श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना है और सारे सत्कर्म करना है, पूजन आदि सहित। लेकिन इनका बोध कैसे हो? बोले तीर्थ सेवन करने से। तीर्थ सेवन करिए, बोध होगा। तीर्थ सेवन करेंगे तो महापुरुषों का संग मिलेगा, महापुरुषों की सेवा करेंगे तो आपका अहंकार दूर होगा। और जब आपका अहंकार दूर होगा तो निश्चित रूप से आपकी रुचि बनेगी। भगवत चरणों में भगवान वासुदेव की कथा के प्रति प्रेम बनेगा। और जब रुचि होगी तभी ना आसक्ति होगी, तभी ना श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा होगी तब आसक्ति होगी। जब आसक्ति होगी तो एक दिन वो आनंद कंद प्रभु परमात्मा की आप पर कृपा हो जाएगी। परमात्मा के चरणों के प्रति प्रेम का उदय हो तो ठीक इसी प्रकार क्रमशः भगवान की सेवा शुश्रूषा करते रहना चाहिए। ऐसी सेवा शुश्रूषा करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त होंगे। भगवान श्री हरि की कथा और कीर्तन दोनों ही मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, सद्गति प्रदान करने वाले हैं और हृदय के कलुषित विकारों का नाश करने में सामर्थ्य रखते हैं। जो कथा सुनते हैं उनकी ग्रंथियों का भेदन, यानी ग्रंथियां टूट जाती हैं, संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं। श्रवण का दृश्यो, ये जितने भी हम कर्म करते हैं सब भगवत प्रीत्यर्थ करते हैं। हम वेदाध्ययन करते हैं तो भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हम यज्ञ करते हैं तो भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए करते हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागतिः, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए हम वेदाध्ययन करते हैं, भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए हम यज्ञ करते हैं, भगवान वासुदेव के लिए प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं और योग करते हैं। और ज्ञान भी उनकी प्रसन्नता के लिए अर्जन करते हैं, तप भी और धर्म भी यदि करते हैं तो भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए करते हैं। शौन का दृश्यो, आप लोगों ने भगवान के लीलावतारों के विषय में प्रश्न किया। भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 24 मानते हैं, कोई 23 ही मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं। तो मुख्य अवतार कितने हैं? अवतार लेकर के भगवान अनेकों लीलाओं का संपादन करते हैं। उन लीला कथाओं को सुनाइए। तो सुने आप सब लोग। सूत मुनि कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। पर एको हम बहुश्यामः है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, पर एको हम बहुश्यामः। वो जब एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं, अथवा एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, विद्वज्जन अनेक रूपों में जिसका गायन करते हैं, वो कैसे हैं, क्या करते हैं? बोले जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादवि संभूतम षोडश कलम आदौ लोक शिक्षया। सृष्टि के आदि में भगवान ने सृष्टि निर्माण की इच्छा की, लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही महत्त्वादि से निष्पन्न पुरुष रूप धारण किया प्रभु ने। 16 कलाओं से युक्त है, उसमें 10 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय,
पंच ज्ञानेंद्री, एक मन और पंचभूत, इन 16 कलाओं से युक्त सुंदर प्रभु ने पुरुष रूप धारण किया। यही समस्त अवतारों का मूल है और केंद्र है। सबका यहीं से अवतरण होता है। भगवान के मुख्य अवतार 24 अवतार कहे गए हैं। पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननाद्भुतं सहस्रमूर्धस्रमणाक्षिणासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। भगवान के हजारों तो नेत्र हैं, हजारों कान हैं, हजारों भुजाएं हैं, हजारों पैर हैं। ऐसा यह विराट रूप परमात्मा का स्वरूप, यह विग्रह, इसी से 24 अवतारों का अवतरण होता है। शौनकादिर्षियों, प्रथम अवतार भगवान का सनकादिक भाइयों का है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ने निश्चय किया कि हम तप करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके और ब्रह्म को ही प्राप्त होंगे। प्रथम अवतार कुमार भाइयों का है। दूसरा अवतार वराह रूप में भगवान आते हैं। वराह रूप में आकर के भगवान जगत का कल्याण करते हैं। वर आह वराह, वर माने श्रेष्ठ, आह माने दिन। दिन वही श्रेष्ठ है जिस दिन भगवान का भजन किया जाए। ठीक। तीसरा अवतार है भगवान का नारद। नारदो देव दर्शनात्, कहते हैं जिसको नारद जी का दर्शन हो जाता है उसको भगवत दर्शन हो जाता है। भक्ति शास्त्र का उपदेश किया। वराह भगवान जो पृथ्वी में धरातल में चली गई थी, रसातल में, उसको दंष्टाग्र में रख करके स्थापित किया, तभी सृष्टि का विस्तार हो सका। ठीक है। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में भगवान का होता है। भगवान नर नारायण के रूप में तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायणा वृषि, नर नारायण के रूप में। बद्री विशाल आप जाते हैं तो देखते होंगे, जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा, जो नहीं गए होंगे जा करके देख लें। दो नर नारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा प्रवाहित होती है, एक तरफ नर तो दूसरी तरफ नारायण, और 12 महीने बर्फ के चादर से ढके रहते हैं। क्या करते हैं? बुरी तपस्या करते हैं। भगवान तपस्या के लिए बाध्य ही नहीं करते, स्वयं भी तपस्या करते हैं। और हम लोग अधिक सर्दी पड़ती है तो घबरा जाते हैं, और अधिक गर्मी पड़ती तो घबरा जाते हैं, और ज्यादा पानी बरस जाता है तो घबरा जाते हैं। माँ की हाड़ कपाने वाली जब सर्दी पड़ती है तो उन दिनों हम लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा सर्दी बद्रीनाथ में पड़ती है। कथा के बीच में हमने अपनी भी कथा सुनाई थी आप सबको। दोनों तपस्यारत नर और नारायण। भगवान तपस्या करके जगत को प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि मेरी प्राप्ति का साधन तपस्या है, तपस्या करिए। और 5वां अवतार है कपिल का। कपिल रूप में भगवान आते हैं माँ देहूति के यहाँ, कर्दम ऋषि के यहाँ। सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं, भक्ति शास्त्र का उपदेश करते हैं। 6ठे अवतार में भगवान दत्त का पदार्पण होता है अत्रि के यहाँ। नत्रि अत्रि, जो त्रिगुणातीत है उसके यहाँ भगवान दत्तात्रेय का अवतरण होता है। 7वें अवतार में यज्ञ पुरुष के रूप में आते हैं। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान विष्णु हैं, स्वरूप हैं। यज्ञ करते समय हम लोगों को चाहिए कि भगवान यज्ञ पुरुष का ही यजन करें, उन्हीं का स्मरण करें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग हवन भी कर लेते हैं कृष्णाय स्वाहा और बतिया भी लेते हैं आपस में।
जो अग्नि जल रही है, दाहकत्व के रूप में आपको दृष्टिगोचर हो रही है, ज्वाला के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है, वो साक्षात भगवान यज्ञ हैं। उनके चरणों के प्रति अनुराग करना, यज्ञ वही विष्णु। हाँ, अब चर्चा आती है अनेक जगह लोग कहते हैं माताओं को हवन करना चाहिए कि नहीं। जब यज्ञ होता है तो हवन होता है, तो हवन में चर्चा ये आती है कि यज्ञ पत्नी को हवन करना चाहिए कि नहीं। हाँ, यज्ञ पत्नी को हवन करना चाहिए, ये हम कहते हैं, लेकिन उंगलियों में आहुति लेकर के नहीं। कैसे? पति का स्पर्श करके। पति का स्पर्श करे, पति आहुति डाले। पत्नी को, स्त्री को आहुति नहीं डालना चाहिए। अब लोग कहते हैं पत्नी को अधिकार नहीं हवन करने का। ये कैसे कह दिया? पत्नी को अधिकार नहीं, ये कहना अपराध है। अरे पत्नी कर रही है तो पति कर रहा, पति कर रहा है तो पत्नी कर रही है, पर पत्नी क्रिया के रूप में आहुति नहीं डाल सकती है। अपना जो दूसरा शरीर पति के रूप में प्राप्त है, एक प्राण जो दो देह के रूप में है, एक दूसरे के शरीर को पाकर के पति पत्नी के शरीर की पूर्णता होती है, वो एक शरीर कहा जाता है। तो पत्नी अलग आहुति डाले, पुरुष अलग डाले, ऐसा विधान नहीं। पत्नी पुरुष का स्पर्श करके रखे और पति आहुति डाले। बोले पत्नी क्यों नहीं डाल सकती? बोले पत्नी ही तो यज्ञ कुंड के रूप में है ही है। प्रकृति और पुरुष, बिना प्रकृति और पुरुष के सर्जन नहीं हो सकता है, सृष्टि नहीं हो सकती है। तो यज्ञ कुंड क्या है? वह स्त्री का ही स्वरूप है। कुंड जो बनता है उसमें एक तरफ ब्रह्मा पात्र रखा होता है, एक तरफ योनि बनी होती है। वो नारी स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। वो जो अधिकार मांग रही है वो तो पूर्ण रूप से वहां पर विराजित है। इसलिए अपने स्वरूप का वो नारी, वो शक्ति याद करे। पत्नी पति का स्पर्श करे, अब पति आहुति डालेगा कुंड में तो फल की प्राप्ति होगी। यह मर्यादा है, यह नियम है। हवन करने का विधान नारी को नहीं, चूंकि नारी ही वो कुंड रूप में विराजमान है, यौनि स्वरूपा है। अब स्त्री के साथ नारी के साथ शादी नहीं होती, पुरुष के साथ में शादी नहीं होती। स्त्री के साथ विवाह नहीं करती है। सृष्टि करना है तो पुरुष, प्रकृति पुरुष का मिलन होगा। जगत में हमको संतान चाहिए तो स्त्री पुरुष का मिलन होगा, तब सृष्टि होती है। इसमें अकड़ने, लड़ने, झगड़ने जैसी कोई बात ही नहीं। दोनों के स्वरूप अलग हैं और उसको हमें स्वीकार करना है। तो यज्ञ वही विष्णु। अब तो भारतीय संविधान ने, जजों ने यह भी कह दिया कि समलैंगिक विवाह होना चाहिए। ये यहां का कानून कह सकता है, पर वैदिक परंपरा में ऐसा विधान नहीं है। समलैंगिक सृष्टि कैसे होगी? फल कैसे मिलेगा? इसलिए पुरुष आहुति डालता है योनि कुंड में और फल की प्राप्ति होती है। स्त्री पति का स्पर्श करके रखती है, ऐसा नियम है। ठीक है। 8वें अवतार में ऋषभ देव जी आए हैं। ऋषभ कहते हैं श्रेष्ठ को। यहीं से जैन विचारधारा का सृजन होता है। अब आप कहेंगे जैन धर्म, तो जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म नहीं, ये विचार हैं। ये विचार हैं, ये इनकी अपनी नूतन संस्कृति कह सकते हैं, इनके अपने विचार हैं। धर्म तो केवल सनातन धर्म है, जो जिसके आदि अंत का पता नहीं, जैसे परमात्मा का पता नहीं, उसी प्रकार सनातन धर्म का पता नहीं कब से है। जब से सृष्टि है तब से सनातन धर्म है। तना माने डाल, असना माने
उसमें सना हुआ, फिदा हुआ। संपूर्ण जगत जो सनातन परमात्मा में सना हुआ है, मिला हुआ है, घुला हुआ है, वो सनातन। जो सनातन है वही परमात्मा, वो जो परमात्मा है वही सनातन है। सनातन का दूसरा कोई स्वरूप नहीं है, एक ही वो परमात्मा, अनादि अनादि, जो शाश्वत है, अनादि है, जो पुराण है, उसको कहते हैं सनातन। तना कहते हैं डालियों को, ठीक है ना। और सना हुआ यानी फिंदा हुआ, जिनकी शाखाएं तो बहुत निकली हैं, शाखाएं बहुत हैं, पर सारी की सारी शाखाएं सनी हुई हैं, यानी उसी में फिंदी हुई हैं, उसी में घुली हुई हैं, उसी में मिली हुई है, उसको कहते हैं सनातन। सनातन के बारे में कुछ दूसरा शब्द हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म अनादि है, लेकिन अन्य विचार हैं, ये हमारी अपनी मान्यताएं हैं। हमने माना कि हमारे जो श्रेष्ठ पहले हुए हैं उनके विचार थे और हमको ये मानना है। धर्म तो सनातन धर्म है। 9वें अवतार में पृथु जी का पदार्पण हुआ, पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को संतुलित किया और लोगों को जीवन दिया। 10वें अवतार में मत्स्य रूप में आते हैं, भगवान मत्स्य रूप में आते हैं, वैवस्वत मनु को उपदेश करते हैं। 11वें अवतार में कच्छा रूप में आते हैं, मंदराचल पर्वत समुद्र में जा रहा था, समुद्र मंथन के समय प्रभु ने धारण किया। और 12वें अवतार में धन्वंतरी भगवान का पदार्पण होता है। धन्वंतरी भगवान आए, अमृत कलश लेकर आए, दैत्यों ने छीना, भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को पिलाया। धन्वंतरी भगवान हमारे आदि वैद्य हैं और आज हम वैद्य संस्कृति को मानने को तैयार नहीं है। आज हम एलोपैथ को स्वीकार करते हैं, आज हम अंग्रेजी दवाओं को स्वीकार करते हैं। अंग्रेज तो देश से चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। और यदि हमारे यहाँ कोई संत आयुर्वेद का आविष्कार करता है तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर विरोधाभास पैदा करते हैं, विरोध करते हैं। अरे एक बार ट्राई तो करो, एक बार उसको आजमाओ तो सही, एक बार प्रयोग में तो ला करके देखो। अभी उसका प्रयोग हुआ नहीं, FIR दर्ज होने लग गए। कहीं ना कहीं हम लोग अपनी संस्कृति का सत्यानाश करने में तुले हुए हैं, अपनी संस्कृति का विरोध करने में तुले हुए हैं, भोली भाली जनता को बरगलाने में लगे हुए हैं। ऐसा विरोध उचित नहीं है, इसका दंड बहुत महंगा पड़ेगा। भारतीय संस्कृति को मत मिटाओ, किसी की दासता पर इतने मेहरबान मत हो जाओ कि अपनी संस्कृति ही मिट जाए। धन्वंतरी भगवान का अवतरण हुआ। अभी बाबा रामदेव जी ने एक सुंदर कोरोनिल दवा का आविष्कार किया जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक लगे थे। हम कहते हैं कि माना कि उसमें गुण नहीं है, पर एक बार उसको प्रयोग में ला करके तो देखो। जैसे अन्य आप दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं, एक बार उसको भी करो। अब दुनिया की चीजों को, विदेश की आई हुई चीजों को आप स्वीकार करते हैं सहर्ष, तो भारत में उत्पादित उस वस्तु का प्रयोग का निषेध क्यों करें? लेकिन यदि उसमें गुण ना हो तो, ग्राही ना हो तो। पर अपनी सनातन संस्कृति का भाई बहिष्कार मत करो। क्या हो गया है लोगों को? कैसा समय आ गया? केवल एक ही सोच, नकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच है ही नहीं। धिक्कार है जीवन को। धन्वंतरी के रूप में भगवान का पदार्पण होता है। 13वें अवतार मोहिनी के रूप में आते हैं और 14वें अवतार में सिंह के रूप में आते हैं। भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं हिरण्यकशिपु से। 15वें अवतार में वामन के रूप में आते हैं, बलि के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं। 16वें अवतार में परशुराम के रूप में आते हैं। 17वें रूप में व्यास जी का पदार्पण होता है। व्यास 28 हैं। देवी भागवत को उठाकर देख लीजिएगा। पर भागवत का जिसने स्मरण किया और लिपिबद्ध किया वो हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास। 18वें अवतार में भगवान राम हैं, मर्यादा की स्थापना किया।
19वें अवतार में बलराम हैं, 20वें अवतार भगवान कृष्ण हैं, 21वें अवतार में बुद्ध हैं, 22वें में हंस हैं, 23वें है ग्रीव और 24वें में कल्कि अवतार हुआ है। अभी नहीं, आगे होगा। संबलपुर में विष्णु इस ब्राह्मण के यहां अवतार होगा। जब अति हो जाएगी, लोग मानवता को भूल जाएंगे, तब भगवान का अवतरण होगा। ये जितने भी अवतार हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तो भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं सब अंशावतार हैं। पूर्णावतार यदि किसी का है तो भगवान श्री कृष्ण का है, और अन्य अवतार अंशावतार हैं। अंशावतार कैसे हैं, पूर्णावतार क्यों नहीं? अब पूर्णावतार भगवान कृष्ण कैसे हैं, इसकी व्याख्या कल की कथा में होगी, और आज की कथा को वहीं पर विश्राम देते हैं। गोविंद।